हेलो गाइज, मैं अजय आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं रामानुजन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, हमारा टॉपिक चला हुआ है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। और पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद कराई थी। तो आज हम क्या याद करेंगे? अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के प्रत्येक लेटर का अपोजिट लेटर याद करेंगे। क्या याद करेंगे बेटा? प्रत्येक लेटर का अपोजिट लेटर। तो कैसे याद करेंगे बेटा? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, चीज़ों को समझना है, समझ क्रिएट करनी है, रटना नहीं है। तो कैसे याद करेंगे बेटा? कीवर्ड्स की मदद से। तो मुझे बताइए कौन सा ऑर्डर लिख रखा है मैंने? हाँ भाई, ये सिंपल ऑर्डर है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के मैंने कहा था ना लिखने के कितने ऑर्डर होते हैं बेटा? 5 ऑर्डर्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा है? सिंपल ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर। ठीक है, तो भाई इन सभी लेटर्स को ध्यान से देखो बेटा, इस ऑर्डर को। तो जब ध्यान से देखोगे ना, तो देखना कैसे बेटा? टॉप बॉटम में देखना है। कैसे देखना है बेटा? टॉप टू बॉटम में देखना है। तो ये क्या है बेटा? टॉप टू बॉटम में जब आप देखोगे, सभी लेटर एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। सभी लेटर के एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ ए का अपोजिट क्या है? जेड है। और जेड का अपोजिट क्या है? ए है। उसी प्रकार जी का अपोजिट क्या है? टी है। और टी का अपोजिट जी है। एम का अपोजिट क्या है बेटा? एन है। और एन का अपोजिट एम है। तो ये सभी क्या है? टॉप बॉटम में एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। तो इन सभी को याद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ए का अपोजिट क्या है? जेड है। और जेड का बेटा ए है। ए का अपोजिट जेड है और जेड का अपोजिट ए है। तो याद रखने के लिए क्या कीवर्ड बना है बेटा? याद रखना, इंग्लिश में एक फ्रेज होता है ए टू जेड। हाँ बेटा, इंग्लिश में एक फ्रेज होता है ए टू जेड, जिसमें क्या छुपा हुआ है? ए का अपोजिट जेड है और जेड का ए। याद हो जाएगा क्या कीवर्ड है बेटा? ए टू जेड। इसका क्या मतलब होता है बेटा? शुरुआत से लेकर अंत तक। शुरुआत से लेकर अंत तक। आप कहते हो ना सर ए टू जेड सिलेबस कराना, कहते हो ना बार बार कि सर हमें सिलेबस नहीं पूरा होता, अब की बार सिलेबस पूरा होना चाहिए। और कैसे सिलेबस पूरा होना चाहिए बेटा? ए टू जेड सिलेबस होना चाहिए। तो बेटा चिंता मत करो, आपका सिलेबस बिल्कुल ए टू जेड ही होगा, शुरुआत से लेकर अंत तक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। बी का अपोजिट वाई है और वाई का अपोजिट बी है। बी का अपोजिट वाई और वाई का बी। तो क्या कीवर्ड बनेगा बेटा? याद रखना, अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखूं तो क्या बन रहा है? बाई। मतलब एक इंग्लिश में एक प्रेपोजिशन होती है, मतलब के द्वारा, से द्वारा। आपने देखा होगा वॉइस में, जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हो। हाँ बेटा, वॉइस के अंदर जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हो तो बेटा आप बार बार पैसिव में क्या लगाते हो? ऑब्जेक्ट से पहले बाई ना लगाते हो ना। और आपने एक सेंटेंस भी बनाया होगा, ए स्नेक वॉज किल्ड बाई राम विद स्टिक, है ना? याद आया कुछ? शाबाश। तो भाई बाई में क्या छुपा हुआ बेटा? प्रत्येक लेटर, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर एक दूसरे का अपोजिट है। या फिर बचपन में पढ़ा है बी स्टैंड्स फॉर बॉय। बॉय का फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। तो कीवर्ड क्या बनेगा? बाई। क्या बनेगा? बाई। इंग्लिश में एक और वर्ड होता है BUY, जिसका मतलब परचेज करना। तो परचेज करने में जो बाई है उसका भी फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या होता है बेटा? अपोजिट होता है। तो कीवर्ड क्या बन गया बेटा? बाई। याद रखना, काम वाली बाई नहीं, यहाँ पर कौन सी बाई है? प्रेपोजिशन वाली बाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सी का अपोजिट क्या है बेटा? एक्स है। और एक्स का क्या है बेटा? सी है। सी का अपोजिट क्या है? एक्स। और एक्स का सी। तो कीवर्ड क्या बनेगा बेटा? हाँ भाई, कीवर्ड क्या बनेगा? अगर मैं इन दोनों को एक साथ रख रहा हूँ तो क्या बना? CX। क्या बना? CX। तो दोनों को एक साथ बोलो, CX, 6। कुछ लग रहा है? देखो क्या लिखा? 6। अगर मैं आपसे पूछूं इस SI का प्रोनाउंसिएशन क्या है? ओनली S और I का क्या बोलोगे आप? C। क्या बोलोगे? C। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? C। और इन दोनों का S और I का प्रोनाउंसिएशन क्या है? C। अगर मैं इस SI की जगह ये C रख दूं तो क्या बन जाएगा? 6।
तो याद रखना बेटा, आज के बाद 6 कैसे लिखना है, कुछ ऐसे करके लिखना है। तो इसके अंदर क्या छुपा हुआ हमें पता है, 6 के अंदर c का अपोजिट x है और x का अपोजिट c है, x का अपोजिट c है, याद हो जाएगा, शाबाश। या फिर आप एक वर्ड से भी और भी याद रख सकते हो, एक वर्ड है बहुत प्यारा, क्रैक्स। क्रैक्स का फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है बेटा, एक दूसरे का अपोजिट है। क्रैक्स का फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है बेटा, एक दूसरे का अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट लेटर क्या है, डी। डी का अपोजिट क्या है, डब्लू, और डब्लू का अपोजिट क्या है बेटा, डी। तो कीवर्ड क्या बनेगा बेटा, देखो डी से क्या बनाएंगे, दिल, और डब्लू से क्या बनाएंगे, वाले। तो कीवर्ड क्या बन गया, दिल वाले, है ना, सुना होगा ना, हाँ भाई, कीवर्ड क्या अपना बेटा, दिल वाले। एक बहुत ही पुराना सॉन्ग है, रोमांटिक, आपने सुना भी होगा, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, फिर भी तेरे तेरे चाहने वाले हैं। तो यहाँ से एक वर्ड निकाला आपने बेटा, दिल वाले। एक मूवी का नाम भी आपने देखा होगा अजय देवगन की, दिल वाले, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होगा बेटा, दिल वाले। या फिर एक कीवर्ड और बता रहा हूं आपको, डी से दिल्ली और डब्लू से वाली। तो कीवर्ड क्या होगा बेटा, दिल्ली वाली। तो कीवर्ड क्या होगा बेटा, दिल्ली वाली, याद हो जाएगा। सॉन्ग सुना होगा आपने ऋतिक रोशन का, मैं आया छोड़ छाड़ के तेरे लिए दिल्ली वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट लेटर है बेटा ई। ई का अपोजिट वी और वी का अपोजिट ई। तो क्या बनेगा बेटा, दोनों को एक साथ रखो, क्या बना, ई वी। कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा, आप सोचोगे तो एक बहुत प्यारा सा वर्ड बनता है बेटा। और मैं चाहता हूं ये प्यारा सा वर्ड आप सभी की लाइफ में आए, ये प्यारा सा वर्ड आप सभी की लाइफ में आए। याद रखना बेटा, इंग्लिश में एक वर्ड बनता है ईव, ई वी ई। इस ईव का मतलब क्या होता है बेटा, इस ईव का मतलब होता है बेटा स्पेशल इवनिंग। ईव क्या होता है, इवनिंग, ठीक है। जैसे स्पेशल डे स्पेशल नाइट होती है ना, वैसे ही स्पेशल इवनिंग होती है। और स्पेशल इवनिंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईव। अब मैंने कहा कि ये वर्ड आपकी लाइफ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ आप भारत के प्रधानमंत्री बन गए हो, आप भारत के क्या बन गए हो बेटा, प्रधानमंत्री बन गए हो बेटा, मोदी बन गए हो। और जिस शाम को आपकी शपथ ग्रहण होगी, जिस शाम को आप शपथ लोगे, ओथ लोगे बेटा, वो शाम क्या कहलाएगी आपके लिए बेटा, वो कोई ऐसी वैसी शाम नहीं होगी, वो क्या होगी, एक स्पेशल शाम होगी। और उसी शाम को क्या कहते हैं बेटा, इंग्लिश में एव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एव। तो याद रखना बेटा, एव के स्टार्टिंग के 2 लेटर भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, और लास्ट के 2 लेटर भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। याद हो जाएगा। तो कीवर्ड क्या रहेगा, ईव। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, एफ का अपोजिट क्या है बेटा, यू, और यू का अपोजिट क्या है बेटा, एफ। एफ का अपोजिट क्या है, यू, और यू का अपोजिट क्या है बेटा, एफ। तो कीवर्ड क्या बनेगा, देखो एफ यू। क्या बना, फन। क्या बना, फन। हम सभी क्या करने की कोशिश करते हैं भाई, फन करने की, मजे करने की, है ना। हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ क्या हो, फनी हो, थोड़ी सी मतलब क्या, मजेदार हो, है ना। या फिर बेटा मैंने आपको जब प्लेस वैल्यू कराई थी इंग्लिश अल्फाबेट की प्रत्येक लेटर में, तो मैंने आपको एफ के लिए कीवर्ड बताया था। क्या बताया था, एफ स्टैंड्स फॉर बेटा फ्यूचर। एफ स्टैंड्स फॉर बेटा फ्यूचर। तो फ्यूचर के स्टार्टिंग के 2 लेटर क्या है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है। या फिर फन के स्टार्टिंग के 2 लेटर क्या है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है। या फिर कुछ समय पहले एक मूवी आई थी बेटा, फालतू। एक मूवी आई थी बेटा फालतू। तो फालतू का फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है बेटा, एक दूसरे का
अपोजिट है, याद हो जाएगा। शाबाश। आगे बढ़ते बेटा, जी का अपोजिट क्या है? टी। हाँ बेटा, जी का अपोजिट क्या है? टी। और टी का अपोजिट क्या है? जी। दोनों को एक साथ रखो, दोनों को एक साथ रखा तो क्या बना? क्या बना बेटा? जी टी। क्या बना बेटा? जी टी। क्या बना? जी टी। लगा कुछ सुना सा? अगर इसके बाद में जोड़ दूं बेटा, क्या बन गया? जी टी रोड। क्या बन गया बेटा? जी टी रोड। याद हो जाएगा, जी टी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड। ठीक है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था बेटा? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था बेटा? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एच का अपोजिट क्या है? एस है। और एस का अपोजिट क्या है बेटा? हाँ भाई, एच का अपोजिट क्या है? एस। और एस का अपोजिट क्या है? एच। हाँ बेटा, एच का अपोजिट एस और एस का एच। ठीक है। तो याद करेंगे, तो याद कैसे करेंगे? कीवर्ड्स की मदद से ना। तो आप सभी को पता है, एक सिंगर है, नाम सुना ही होगा, एस से हनी, एस से हनी, एस से सिंह। तो क्या बन गया बेटा? हनी सिंह। या फिर एच से हार्डी, एस से सिंधु। तो यहाँ पर सिंगर का नाम बन रहा है हार्डी सिंधु या फिर हनी सिंह। याद हो जाएगा, हनी सिंह। या फिर बेटा बहुत अच्छा वर्ड है, एच से हाई, एस से स्कूल। तो कीवर्ड क्या बन गया? हाई स्कूल या फिर हनी सिंह। ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है। या फिर मैं कहता हूं एस से हीरो, एस से सीमा। तो क्या बन गया कीवर्ड? हिरोशिमा। क्या बन गया? हिरोशिमा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आई। आई का अपोजिट क्या है बेटा? आर है। और आर का अपोजिट क्या है बेटा? हाँ भाई, आई का अपोजिट क्या है? आर। और आर का अपोजिट क्या है बेटा? आई। तो कीवर्ड क्या बनेगा बेटा? हाँ भाई, कीवर्ड क्या बनेगा बेटा? आई से बनाएंगे बेटा इंडियन, और आर से क्या बनाएंगे? रेलवे, जिसके चर्चे होते रहते हैं ना, कभी टाइम पे नहीं आती है ना। तो याद रखना, आई से इंडियन, आर से रेलवे। तो कीवर्ड क्या बन गया बेटा? इंडियन रेलवे। याद हो जाएगा, इंडियन रेलवे। या फिर मैंने आपको जब प्लेस वैल्यू याद कराई तो आर में कीवर्ड बताया था। आर स्टैंड्स फॉर, मैंने क्या बताया था? हमें एक राइट मिला है। क्या मिला है? आरटीआई लगाने का, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई, तो आरटीआई का फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है बेटा? एक दूसरे का अपोजिट है। आरटीआई का फर्स्ट और लास्ट लेटर भी क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट लेटर है बेटा जे। जे का अपोजिट क्या है? क्यू। और क्यू का अपोजिट क्या है बेटा? जे। हाँ भाई, जे का अपोजिट क्या है? क्यू। और क्यू का अपोजिट क्या है बेटा? जे। तो कैसे याद करेंगे बेटा? कार्ड्स खेले कभी आपने? अगर आप सभी ने कभी कार्ड्स खेले होंगे या देखे होंगे तो उसमें बेटा दो पत्ते होते हैं। जे से बेटा जैक, और क्यू से बेटा क्वीन। तो कीवर्ड क्या हो गया बेटा? जैक एंड क्वीन। हाँ बेटा, जैक एंड क्वीन। या फिर जे से जयपुर, क्यू से क्वीन। तो कीवर्ड क्या हो गया? जयपुर क्वीन या फिर जैक एंड क्वीन। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, के का अपोजिट क्या है? पी है। और पी का अपोजिट क्या है बेटा? के है। के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट बेटा के। तो कीवर्ड क्या बनेगा बेटा? देखो, के का अपोजिट पी और पी का के। पी का अपोजिट के, पी के।
या फिर बेटा जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेज भारतीयों को मौत की सजा देते थे, और वो मौत की सजा क्या होती थी बेटा? काला पानी। क्या होता था? काला पानी। तो के से क्या बनाएंगे? काला। पी से क्या बनाएंगे? पानी। तो कीवर्ड क्या हो जाएगा? काला पानी। कीवर्ड क्या हो जाएगा बेटा? काला पानी। या फिर मैंने आपको बोला के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, तो कीवर्ड क्या हो गया? पी का अपोजिट के, पी के। एक मूवी का नाम है ना, पी के। या फिर आईपीएल के अंदर एक टीम होती है बेटा, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। और उस पंजाब की टीम में कितने किंग होते हैं बेटा? 11 किंग हैं। कितने किंग हैं वहां पर? पंजाब के 11 किंग है। तो याद रखना के की वैल्यू कितनी होती है? 11 होती है। हो जाएगी याद? सब बस। तो कीवर्ड ये भी बन सकता है, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एल, एल का अपोजिट क्या है बेटा? ओ, ओ का अपोजिट क्या है बेटा? एल, एल का अपोजिट बेटा ओ, ओ का अपोजिट बेटा एल। तो कीवर्ड क्या बनेगा बेटा? जब मैंने आपको प्लेस वैल्यू याद कराई थी तो एक वर्ड बताया था एल के लिए, बहुत प्यारा सा वर्ड है। मैंने कहा था इसकी तमन्ना हर एक छोटे को, बड़े को, गरीब को, अमीर को होती रहती है ना। तो एल स्टैंड्स फॉर बेटा लव, एल स्टैंड्स फॉर बेटा लव। दिल में कुछ हलचलें हो रही हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। एल स्टैंड्स फॉर बेटा लव, एल स्टैंड्स फॉर बेटा लव। तो एल का अपोजिट क्या है? ओ, और ओ का अपोजिट क्या है? एल। तो याद रखना बेटा, लव के स्टार्टिंग के 2 लेटर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। लव के स्टार्टिंग के 2 लेटर क्या है बेटा? एक दूसरे के अपोजिट हैं। और याद रखना कमाल की बात है, लास्ट के 2 लेटर भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट ही है। लास्ट के 2 लेटर भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। वी का अपोजिट ई, और ई का अपोजिट वी, और एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल। है ना कमाल की बात? है ना काम की चीज? हाँ बेटा, काम की चीज है ना। तो याद रखना, मिले तो छोड़ना मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम, एम का अपोजिट क्या है बेटा? एन, और एन का अपोजिट क्या है? एम। तो एम से क्या बनाएंगे बेटा? मैं, और एन से क्या बनाएंगे? न। तो कीवर्ड क्या बन गया? मन। बड़ा ही चंचल होता है। या फिर बेटा एक लीडर का नाम बनता है, ठीक है, जिसके चर्चे आपको पता है करंट में भी चले हुए हैं। ठीक है, तो एम से बेटा, हाँ बेटा, एम से मोदी, एन से नरेंद्र। तो कीवर्ड क्या बन गया? नरेंद्र मोदी। एन से नरेंद्र, एम से मोदी। कीवर्ड क्या बन गया? नरेंद्र मोदी। या फिर मैं कहूं बेटा एम से मैं, और एन से ने। कीवर्ड क्या बन गया? मन। या फिर जब भी आप किसी से मिलते हो तो कुछ ना कुछ आपके दिल में क्या रहता है कि भाई नंबर मिल जाए, बातचीत हो जाए, कुछ ना कुछ, है ना। तो भाई एम से मोबाइल, एन से नंबर। तो कीवर्ड क्या हो गया बेटा? मोबाइल नंबर। या फिर बेटा मकान नंबर, है ना। इस नंबर का सिलसिला ध्यान रखना, मोबाइल नंबर या फिर मकान नंबर। एक बार ऐसे ही क्लास में पढ़ रहा था, एक बच्चे ने कहा सर मीटर नंबर भी बनता है। तो ध्यान रखना बेटा, मीटर नंबर। ठीक है, काफी रहेंगे इतने नंबर, याद हो जाएगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो बेटा आप सभी को अपोजिट लेटर याद हो गए होंगे, मेरा मानना है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू भी याद होगी होंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस की टाइप लेके आ रहा हूँ। तब तक आप क्या करो, पिछली वीडियो और इस वीडियो को एक बार वापस से देखो और प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर को अच्छे से याद करो, ताकि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको समझ में जल्दी जल्दी आए, आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है,
क्योंकि मैं कल आपके कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे लगा हाँ भाई, जब आपके कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं ना, तो लगता है कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, और फिर मन करता है काम और बेटर करने का। धीरे धीरे मैं इसको और बेटर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।